नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है 1990 से, जब साउथ कोरिया के पास यूएन की मेंबरशिप नहीं थी और इसलिए मेंबर बनने के लिए उन्होंने सोमालिया देश में अपने एम्बेसडर भेजे उनका समर्थन पाने के लिए। इसीलिए साउथ कोरिया के एम्बेसडर हान सिंह सोंग सोमालियन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु में यूनिवर्सिटी में मदद करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मोगाडिशु एयरपोर्ट पर सोमालियन पुलिस में बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तभी वहाँ साउथ कोरिया का इंटेलिजेंस ऑफिसर कांग दे जिन एक ब्रीफकेस लेकर आता है जिसमें सोमालियन प्रेसिडेंट के लिए तोहफे होते हैं जो एम्बेसडर हान प्रेसिडेंट के मिलने पर उन्हें देने वाले होते हैं। ऑफिसर कांग एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर एम्बेसडर हान का इंतजार करता है और जब एम्बेसडर हान और उनका सेक्रेटरी गोंग वहां आते हैं तो तुरंत ऑफिसर से ब्रीफकेस लेकर उसे वहीं छोड़कर प्रेसिडेंट से मिलने निकल पड़ते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट उन्हें 3 महीनों बाद मिली होती है। पर तभी रास्ते में खलील नाम का आदमी अपने गुंडे लेकर आता है और उन पर हमला करके ब्रीफकेस ले जाता है। हमले में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और ड्राइवर को भी थोड़ी चोट लगती है। एम्बेसडर हान और गोंग ड्राइवर का हालचाल पूछकर पैदल ही निकल पड़ते हैं प्रेसिडेंट से मिलने, क्योंकि वो ये मौका नहीं खोना चाहते थे। पर वो 15 मिनट लेट हो जाते हैं और प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उन्हें प्रेसिडेंट से मिलने नहीं देता। तभी एम्बेसडर हान देखते हैं कि उनका दुश्मन नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर लिम योंग सू प्रेसिडेंट से मिलने आए थे और वो समझ जाता है कि उन पर हमला नॉर्थ कोरियन ने ही करवाया है, जिससे वो लेट हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि खलील के पास नॉर्थ कोरिया का इंटेलिजेंस ऑफिसर ताई जोंग की आता है। वो वहाँ के बच्चों को कुछ सामान देता है और फिर खलील उसे लूटा हुआ ब्रीफकेस दे देता है पैसों के बदले में, और वो ब्रीफकेस लेकर नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में आ जाता है। उधर साउथ कोरियन एम्बेसी में सब प्रेसिडेंट से मीटिंग न होने की वजह से परेशान होते हैं और तभी साउथ कोरिया से फोन आता है, पर एम्बेसडर हान कोई जवाब न होने की वजह से आवाज़ न आने का बहाना बनाते हैं और फ़ोन काट देते हैं। वो ऑफिसर कांग से कहते हैं कि यूएन की मेंबरशिप पाने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा और उसे समझाते हैं। अगले दिन ऑफिसर कांग एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से मिलने आता है और वो कांग को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें विद्रोहियों ने नई नई बंदूक पकड़ी होती है और कांग को लगता है कि इन्हें ये बंदूक नॉर्थ कोरिया ने सप्लाई की है। कांग जाके एम्बेसडर हान को सब बताता है और उनसे सोमालियन मिनिस्टर से बात करने को कहता है। एम्बेसडर हान सोमालियन मिनिस्टर से मिलने जाते हैं और नॉर्थ कोरिया की गन सप्लाई के बारे में बताते हैं, पर मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक्शन लेने और साउथ कोरिया की यूएन मेंबरशिप में मदद के लिए उनसे $1 मिलियन मांगते हैं। ये सुनकर एम्बेसडर हान वहां से चले आते हैं और फिर देखते हैं कि वही मिनिस्टर नॉर्थ कोरियंस के साथ डील कर रहा है। मिनिस्टर के वहां से जाने के बाद एम्बेसडर हान एम्बेसडर लिम के पास जाते हैं और दोनों में बहस होने लगती है, पर तभी एकदम से उनका ध्यान गेट की तरफ जाता है और वो देखते हैं कि बाहर दंगे होने लगे हैं। तभी दंगों से बचते हुए मिनिस्टर वापस आ जाता है और बताता है कि विद्रोहियों ने दंगे शुरू कर दिए हैं और अपने इस्लामिक लीडर्स को जेल से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। साउथ कोरियन एम्बेसी में एम्बेसडर हान की वाइफ किम सबके लिए बहुत परेशान होती है, पर तभी उनके गेट पर कोई आता है। सब जाके देखते हैं तो वो उनका ड्राइवर होता है। वो बहुत जख्मी हालत में होता है। सब उसे अंदर ले जाते हैं और इलाज करते हैं, पर तभी उसके कपड़े के निशान से पता चलता है कि वो विद्रोही है। तभी उनके घर में पुलिस आ जाती है विद्रोहियों को ढूंढते हुए और घर में घुसने की कोशिश करती है। वैसे एम्बेसडर हान और कांग वहां आ जाते हैं और उन्हें कोरियन ज़मीन से जाने को कहते हैं। वो लोग अपना डिप्लोमेट पासपोर्ट दिखाते हैं और मजबूरन पुलिस को वहां से जाना पड़ता है। जब सब घर के अंदर आकर ड्राइवर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो भाग गया है, पर पुलिस उसे भागते हुए देख लेती है और उसे मार कर तुरंत वहां से चली जाती है। अगले दिन सोमालिया की हर एम्बेसी को विद्रोही संगठन खत भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सोमालिया की बारे गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू किया है, क्योंकि वो सोमालिया के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और अगर किसी ने भी बारे गवर्नमेंट का साथ दिया तो वो सोमालिया के लोगों का भी दुश्मन होगा। खत देखकर नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों एम्बेसी तुरंत वहां से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं।
एम्बेसडर हान और ऑफिसर कांग बाहर निकलकर ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं, पर वहां चारों तरफ सिर्फ दंगे और विद्रोह ही हो रहा होता है और वो वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विद्रोही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों एम्बेसी पे हमला कर देते हैं। साउथ कोरियन एम्बेसी में ऑफिसर कांग लाउड स्पीकर बजाकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग उनके साथ हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। तभी वहां आर्मी आकर उन्हें वहां से भगा देती है। नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में एम्बेसडर लिम रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर विद्रोहियों ने रेडियो स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया होता है। उधर ऑफिसर कांग सुरक्षा मांगने के लिए सोमालियन पुलिस के पास जाते हैं और वहां उन्हें वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उनके घर पे आया होता है। वो कांग को वापस जाने को कहता है और उस पर बंदूक तान देता है, पर तभी ऑफिसर कांग गाड़ी का हॉर्न बजाकर चिल्लाने लगता है कि वो डिप्लोमेट है और सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को डॉलर्स देने की बात करता है और एम्बेसी की सुरक्षा करने को कहता है, और डॉलर्स के लिए पुलिस ऑफिसर मान जाता है और कुछ पुलिस वाले लेकर वो साउथ कोरियन एम्बेसी में आ जाते हैं। उधर शहर में हर तरफ विद्रोहियों का कब्जा हो गया होता है और उन्हें बंदूक भी मिल गई होती है, जिससे हर तरफ दंगे ही दंगे हो रहे होते हैं। एम्बेसडर हान और ऑफिसर कांग शिप से निकलने के लिए कैप्टन के पास जाकर बात करते हैं और बताते हैं कि वो डिप्लोमेट्स हैं, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वहीं नॉर्थ कोरियन एम्बेसी से ऑफिसर टाई एयरपोर्ट पर जाकर बाहर निकलने के बारे में पता लगाता है, पर वहाँ पुलिस उसे बताती है कि एयरपोर्ट कुछ देर में बंद होने वाला है, इसीलिए वो खलील से पासेस लाने के लिए कहता है। पर जब खलील रात में उनकी एम्बेसी पर पासेस देने आता है तो वो विद्रोहियों को साथ लेकर आता है और वो लोग पूरे नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और एम्बेसडर किम की इंसुलिन की दवाई भी तोड़ देते हैं और सब कुछ लूट के ऑफिसर टाई को मारने लगते हैं। पर खलील अपने साथियों को रोकता है टाई को मारने से और उसे तुरंत सबको लेकर वहां से निकलने की धमकी देता है। एम्बेसडर लिम और ऑफिसर टाई सारे एम्बेसी के लोगों को लेकर, जिसमें औरतें और बच्चे भी होते हैं, चाइनीज एम्बेसी में जाने के बारे में सोचते हैं और बाहर निकलकर विद्रोहियों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। पर चाइनीज एम्बेसी के रास्ते में विद्रोही होने की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाते। तभी वो साउथ कोरियन एम्बेसी के सामने पहुंचते हैं। कुछ देर सोचने के बाद एम्बेसडर लिम साउथ कोरिया से मदद लेने को तैयार हो जाता है, पर ऑफिसर टाई साउथ कोरियन के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। पर एम्बेसडर के कहने पर और सभी की जान बचाने के लिए वो साउथ कोरियन की एम्बेसी के सामने जाकर एम्बेसडर हान को बुलाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। एम्बेसडर हान कुछ देर सोचते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया उनका दुश्मन होता है और ऑफिसर कांग भी उन पर विश्वास न करने को कहते हैं। तभी वहां विद्रोही आ जाते हैं, पर साउथ कोरिया एम्बेसी की पुलिस उन्हें भगाती है और औरतों और बच्चों को देखकर एम्बेसडर हान नॉर्थ कोरियंस के लिए दरवाजा खोल देते हैं। ऑफिसर कांग उन सबकी तलाशी लेते हैं और फिर एम्बेसडर हान खाने खिलाने के लिए सबको ले जाते हैं, पर क्योंकि नॉर्थ कोरियंस के मन में शक होता है वो खाना नहीं खाते, इसीलिए एम्बेसडर हान शक दूर करने के लिए अपना खाना एम्बेसडर लिम से बदल देते हैं और फिर सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। फिर एम्बेसडर हान एम्बेसडर लिम को इंसुलिन की दवाई देते हैं और दोनों बात करते हैं। एम्बेसडर लिम एम्बेसडर हान की ये गलतफहमी दूर करते हैं कि नॉर्थ कोरियंस ने विद्रोहियों को बंदूक दी है और एम्बेसडर हान भी उनकी बातें समझने की कोशिश करते हैं। किम नॉर्थ कोरियंस को मच्छरों से बचाने के लिए कॉइल देती है और उनका ख्याल रखती है, पर इतने सारे लोगों को देखकर पुलिस वाले भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के हिसाब से पैसे लिए होते हैं। पर ऑफिसर कांग बिना एम्बेसडर हान से पूछे नॉर्थ कोरियंस के लिए साउथ कोरियन आइडेंटिटी बनाने लगता है और ऑफिसर टाई ये सब देख लेता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है। हान और लिम वहां आकर दोनों को रोकते हैं और हान लिम को बता देता है कि उन्होंने ऑफिसर कांग से ये सब करने को नहीं कहा था। एम्बेसडर लिम समझ जाते हैं और हालात को देखकर दोनों एक दूसरे का साथ देने का फैसला लेते हैं, जिससे वो मोगादिशु से निकल पाएं। सब इकट्ठा होकर प्लान बनाते हैं कि एम्बेसडर हान और ऑफिसर कांग इटालियन एम्बेसी में जाएंगे मदद मांगने के लिए और एम्बेसडर लिम और ऑफिसर टाई इजिप्शियन एम्बेसी में जाएंगे। दोनों निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में विद्रोही उन पर हमला करते हैं, पर दोनों अपनी अपनी जगह सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इटालियन एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर हान इटालियन एम्बेसडर से मदद करने को कहते हैं और वो मान जाते हैं, पर नॉर्थ
नॉर्थ कोरियंस को ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ इटली के कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं होते हैं। पर तभी एम्बेसडर हान को आइडिया आता है और वो इटालियन एम्बेसडर से कह देते हैं कि अब वो नॉर्थ कोरियंस उनके साथ हैं। ये सुनकर थोड़ी देर बाद इटालियन एम्बेसडर साउथ कोरियन गवर्नमेंट से बात करके आते हैं और नॉर्थ कोरियंस को भी ले जाने को मान जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि इजिप्शियन एम्बेसी ने मदद करने से मना कर दिया है, पर एम्बेसडर हान सबको बताते हैं कि उन्होंने इंतजाम कर लिया है। पर कार पे बुलेट के निशान देखकर एम्बेसडर लिम गाड़ियों को सुरक्षित करने के लिए सबसे किताबें मंगवाते हैं और सारी गाड़ियों को किताबों से ढक देते हैं और खिड़कियों पर रेत से भरे बैग टांग देते हैं। फिर सब एकदम सुबह नमाज के वक्त जाने के लिए तैयार होते हैं जैसे वो विद्रोहियों से बच सके। वो लोग विद्रोहियों से बचकर निकल जाते हैं, पर थोड़ी दूर पे उन्हें सोमालियन मिलिट्री मिलती है। ऑफिसर कांग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग डिप्लोमेट्स हैं, पर तभी गोंग सफ़ेद झंडा फहराने के बारे में सोचता है, पर मिलिट्री के स्नाइपर को गाड़ी के बाहर सिर्फ डंडा दिखता है और वो हमला करने लगते हैं। ये देखकर तुरंत सब लोग पीछे भागते हैं, पर मिलिट्री का एक सोल्जर गाड़ी पर बंदूक लगाकर उनका पीछा करने लगता है। तभी नमाज भी खत्म हो जाती है और सामने उनके विद्रोही भी मिल जाते हैं। पर ऑफिसर कांग और एम्बेसडर हान किसी तरह इटालियन एम्बेसी पहुंच जाते हैं और सफ़ेद झंडा दिखाकर उन्हें समझाते हैं कि वो कोरियन डिप्लोमेट्स हैं। इटालियन सोल्जर विद्रोहियों से उन्हें बचाते हैं। तभी पीछे से एम्बेसडर किम की कार आती है, उसमें बाकी सब तो सुरक्षित होते हैं, पर ऑफिसर टाई मर जाता है। ये देखकर सब बहुत दुखी होते हैं और ऑफिसर टाई को अंतिम विदाई देकर प्लेन तक जाने वाली बस में बैठ जाते हैं और इटालियन एम्बेसी की मदद से वो विद्रोहियों और मिलिट्री से बचते हुए वो लोग केनिया जाने के लिए प्लेन में चढ़ जाते हैं। रास्ते में नॉर्थ कोरियंस और एम्बेसडर लिम एम्बेसडर हान और ऑफिसर कांग का शुक्रिया करते हैं, पर लैंड होने पर ऑफिसर कांग देखते हैं कि दोनों साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन टीम्स उन्हें लेने आई हैं। इसीलिए एम्बेसडर हान सबको प्लेन में ही अलविदा करने को कहते हैं। वो सब प्लेन में ही एक दूसरे को आखिरी अलविदा कह देते हैं और पहले साउथ कोरियंस निकलते हैं और अपनी टीम से मिलते हैं। फिर उनके पीछे नॉर्थ कोरियंस आते हैं और दोनों सुरक्षित पर अजनबी बनकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.